हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसके ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये प्रीवियस ट्रेंड था इस स्टॉक का, ठीक है। ये स्टॉक का प्रीवियस ट्रेंड था और उसके बाद बहुत तेज़ी से गिरा ये स्टॉक। यहाँ पे देखिए आप, बहुत तेज़ी से गिरा और नीचे से अब देखिए लो से यहाँ पे ऑलरेडी 3 महीने में 200% का रिटर्न आ चुका है, राइट। सो ये जो स्टॉक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो उसका हाई अगर आप देखते हैं, ये 2010 में बनाया था, वो है 46 का और वहाँ से अभी ये बहुत नीचे है इनफैक्ट, राइट। सो ये देखिए, और यहाँ से 200% का रैली हो चुका है। सो अभी ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, ओनली बायर्स है। यहाँ पे सर्किट टू सर्किट हिट कर रहा है। तो ये जो कंपनी है उसका नाम है फ्रेंड्स JVL एग्रो इंडस्ट्रीज़। तो JVL एग्रो इंडस्ट्रीज़ के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, 0.28 मतलब 28 पैसा, 28 पैसा पे है जहाँ से टर्न अराउंड किया है और अभी तक 86 पैसा मतलब अराउंड 200%। सो इसका जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपको यहाँ पे 1.94, 1.94 के बाद ये 3.32, उसके बाद यहाँ पे। सो एक एक करके इम्पॉर्टेंट मैं रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आएगा 1.95, 1.95 क्रॉस किया तो यहाँ पे 3.27, उसके बाद वो क्रॉस किया तो ये 8 रुपये, और उसके बाद ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये अराउंड 13 से 14 के बीच में, 13 से 14 रुपये के बीच में। नाउ उसके बाद ये फाइनली जो हाई है 48 रुपीज़ का वो। सो इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न है। ₹48, राइट। सो इस तरीके का आपको कुछ चार्ट पैटर्न दिखेगा और जब तक 48 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे सर्किट टू सर्किट, अब सर्किट कब खुलता है वो देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो है आपको स्टॉप लॉस और अपना ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो भी है, जिस तरीके से भी, उसको सबसे पहला प्रायोरिटी देना है। क्योंकि देखा गया है इस टाइप के स्टॉक्स में, इस स्टॉक जब बढ़ना शुरू कर देता है एक के बाद एक, ऐसा सर्किट टू सर्किट जब खुलता है तो उसी टाइप का आपको नीचे के साइड में भी डाउन साइड एक्शन देखने मिलता है। तो इसलिए आपका जो बार है, आपका जो स्टॉप लॉस है, वो भी ऐसा खसकते हुए जाना चाहिए अगर आपके पास है तो, की बात है यहाँ पे, राइट। अदरवाइज़ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक सर्किट लिमिट खुलता नहीं है। सो आपको बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलना है क्योंकि ये अपने लो से बहुत ऊपर जा चुका है, मतलब 200% 300% का जंप मारना। अब ये बॉटम है या नहीं है ये किसी को पता नहीं, पहली बात। लेकिन नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये JVL एग्रो के नंबर्स है। पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट 5, 10, 15, 20 करोड़ वाले जो आते हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में जनरली कंसिडर नहीं होते, क्योंकि इतने छोटे कंपनीज़ के नंबर्स जो रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं, और रहते भी है तो जितना ज़रूरी है एक्सचेंज को सेटिस्फाई करने के लिए उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो यहाँ पे पहली बात तो नंबर्स का इशू है कि फाइनेंशियल डेटा का इशू है, अभी पूरा क्लैरिटी नहीं रहता। उसके बाद आप देखिए नेगेटिव बुक वैल्यू, नेगेटिव बुक वैल्यू मतलब इनका जो रिजर्व्स होगा वो नेगेटिव चला गया होगा, बैलेंस शीट में चेक कीजिएगा,
ठीक है। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 1% भी नहीं है, -3-4% है, ठीक है। तो यहाँ पे और डेट टू इक्विटी भी नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पे इक्विटी है ही नहीं, आपके पास खाली डेट है, इक्विटी नहीं है। सो जब इक्विटी नहीं है तो ये नंबर होगा ही नहीं, या तो नेगेटिव में होगा। सेल्स ग्रोथ आप देखिए -3-4% है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास जो स्टेक है उसमें से 38-39% उन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब अपना स्टेक गिरवी रखा हुआ है। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये क्वार्टरली है, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव जो लास्ट क्वार्टर का ये शायद मार्च जून, यस क्वार्टरली। यहाँ पे मार्च 2019 का जो क्वार्टर था उसमें बहुत बड़ा इन्होंने नेट प्रॉफिट में लॉस किया है। वही चीज़ आपको ये क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, और इससे 2017 से के बाद है भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 8% तो दिखा रहा है, लेकिन ये 11% से कम होता गया है। सो यहाँ पे प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है, लेकिन उसमें से गिरवी है चीज़ें। सो यहाँ पे और जो बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा था, आप देखिए बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं रिज़र्व यहाँ पे माइनस में चला गया। तो ये सब जो है फंडामेंटली ये कहीं से भी साउंड नहीं लग रहा है कंपनी। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ये जो रैली है ये अगर फंडामेंटल सपोर्ट नहीं दिया तो एक ट्रेडिंग रैली बन के उभरेगा, दैट्स इट। और उसके बाद जब गिरना शुरू होगा तो उसी स्पीड से गिरेगा। अभी देखिए बात ये नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, हमको भी पता नहीं, हो सकता है यहाँ तक भी चले जाए 49 तक, लेकिन फिर आपको शेयर में सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखेगा, वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि फंडामेंटली ये कहीं से भी ठीक नहीं दिख रहा है। तो जब तक ये फंडामेंटली कुछ अच्छा नहीं होता है, नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो इसको आप ट्रेडिंग रैली कंसिडर कीजिए, ऐसा जंप मार के ऊपर नीचे मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये एक ट्रेडिंग रैली है, अच्छा रैली है यहाँ पे। अभी कहाँ तक चलेगा वो पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये जब गिरेगा उसी स्पीड के साथ गिरेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।